कमलेश्वरी माता। जय माता। मामा जी चलो कैसा लग रहा है फिर आप? बहुत बहुत मस्त है। धीरे धीरे चलना है। हाँ हाँ चलो बहुत मस्त। अच्छा थोड़ा सा थक गई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। थक लेगा थकलेगा मग शिडी चढताना थकतेस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग है डोंगरगढ़ से। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ बहुत ही ख़ास मेहमान के साथ। तो वो ख़ास मेहमान कौन है वो मैं आपको जल्दी बताऊँगा। तो पहले डोंगरगढ़ के बारे में बता देता हूँ। तो ये है एक तीर्थ स्थल है, यहाँ पे बमलेश्वरी माता का मंदिर है, वो भी पहाड़ पे, काफ़ी ऊंचा पहाड़ है, वो हम जाएंगे तब देखेंगे। तो डोंगरगढ़ मेरे घर से ऑलमोस्ट 80-90 किलोमीटर्स है। तो यहाँ पे आने के दो तरीके, या तो आप ट्रेन से आ सकते हैं, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे का जर्नी। वही आप गाड़ी या कार या किसी से भी आ सकते हैं, वो भी 1 से 1.5 घंटे का जर्नी है। तो वैसे तो हम आए हैं कार से। और यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए दो तरीके। तो या तो आप जा सकते हैं सीढ़ी के थ्रू, ऑलमोस्ट आपको 1 घंटा लग जाएगा सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते, काफ़ी ऊंची चढ़ाई है। या तो आप जा सकते हैं रोपवे के थ्रू। तो रोपवे सामने है। तो फ़िलहाल आज तो हम जाने वाले रोपवे से, क्योंकि हम आए हैं पापा और मेरी बुआ के साथ। तो रोपवे से हम जाएंगे और रोपवे से कैसा क्या नज़ारा है वो देखेंगे, और ऊपर का व्यू कैसा आता है वो आपको बताऊंगा। तो ये रोपवे का रास्ता है यार। वैसे धूप बहुत ज़्यादा है आज। वैसे रोपवे जाने के लिए जो रास्ता है वो आपका मेन रोड से ही है, यही आपका मेन रोड है सामने। और रोपवे बस यहीं पे है, यहाँ से आपको टिकट लेना है और यहीं से आपका जो रोपवे जाने का जो वे है वो भी यही है। तो जल्दी जल्दी टिकट लेते हैं और चलते हैं। तो वैसे ऑलरेडी टिकट्स पापा ने ले लिया है। तो एक जन का जो चार्ज है रोपवे का वो है 100 रुपीज़ आना जाना, और अगर आप सिर्फ जाने के लिए लेते हो तो 70 रुपीज़ चार्जेस है। सब वहाँ बैठे हैं, वेट कर रहे हैं मेरा। तो जल्दी चलते हैं और मिलते हैं सब। मेरी फैमिली ऑलरेडी लाइन में लगी हुई है। कैसा लग रहा है फिर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान ने सुन ली हमारी। जय माता इसलिए बोलता था मेरी बात सुनेगा ना तो तू मजे में रहेगा। वो कितना ऊपर जा रहा है।
तो रोपवे से आने के बाद जो मेन मंदिर की सीढ़ियाँ है बस वही सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ती है, जो कि ऑलमोस्ट 110 स्टेप्स है। और अगर आप पैदल चल के आना चाहते हैं, जो मेन सीढ़ी है वहाँ से आना चाहते हैं, तो ये वो रास्ता है। और मेन मंदिर का जो रास्ता है वो ये है। तो रोपवे से आप डायरेक्ट यहाँ से आते हैं और यहाँ से आप डायरेक्ट चढ़ सकते हैं। मैं आपको मिलाता हूँ बहुत ख़ास मेहमान जिसके बारे में मैं अभी इससे बात कर रहा था, जो कि है मेरी बुआ। अब मैं आपको तो ये है मेरी बुआएं। हाय। हाय। कैसा लग रहा है भिलाई फिर? बहुत अच्छा। कितने साल बाद आ रहे हो आप? हम 12-13 साल बाद आ गए यहाँ। डोंगरगढ़ पहली बार आ रहे हो? डोंगरगढ़ तो पहली बार आ गए हैं। बताओ, डोंगरगढ़ पहली बार आ रहे हो, वो भी हाँ। रोपवे से। मैं कब बचपन में गया था और डायरेक्ट अब इनके साथ आने का मौका मिल रहा है। हम पहली बार आ गए। और इतना ऊंचा है ना, नहीं तो चढ़ने में तो सच में तेल निकल जाता। नहीं बाबा, हमसे जमते नहीं था। कोई बात नहीं, अब जल्दी जल्दी दर्शन करते हैं, ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा ही सीढ़ी है। हाँ। चलो साथ में। जय बमलेश्वरी माता। जय बमलेश्वरी माता। चलो। साप है। क्या डरता है देख इधर देख, इधर देख कैसा डरता है। वो देख कुछ नहीं करता, डरना नहीं था। अरे वो डरता। तो वैसे ये मंदिर पूरा 12 महीना खुला होता है, पर यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपको क्राउड या भीड़ मिलेगी वो मिलेगी आपको नवरात्रि में, क्योंकि सबसे पवित्र समय भी वही माना जाता है। और नवरात्रि में जो यहाँ का माहौल होगा वो इतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि रात भर मंदिर चालू होता है और भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि आपको मैं ये बोल सकता हूँ कि चलने की भी ज़रूरत नहीं है। भीड़ इतनी होगी कि आप अपने आप ही ऊपर चले जाएंगे, और उस टाइम की जो एनर्जी होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। तो ज़रूर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि एक बार नवरात्रि में यहाँ पे ज़रूर आए। जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं, 2-2 3-3 दिन लगा के पैदल चल के आते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा महत्व होगा उस समय यहाँ पे बमलेश्वरी मंदिर में आने का। अगर मैं सुविधाओं की बात करूँ तो मंदिर में सारी सुविधाएं हैं। सीढ़ियाँ भी आपकी सीमेंट की बनी है, तो कोई तकलीफ़ नहीं है। पहले जब हम बचपन में आया करते थे तो पहाड़ में ऑलमोस्ट पत्थरों पे चढ़ना पड़ता था, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। तो अभी वैसा कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट सारा कुछ कंस्ट्रक्शन हो चुका है। खाने पीने की भी सारे स्टॉल्स यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी दिक्कत नहीं है। पूजा की थाली सामान सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, तो कोई भी तकलीफ़ लेने की या कुछ भी ऐसा इशू, इवन वॉशरूम्स तक अवेलेबल है अब यहाँ पे तो वो भी पहले जैसा नहीं रहा। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि मान्यता इतनी ज़्यादा है यहाँ की। आई थिंक मैं ये बोलूँगा कि छत्तीसगढ़ में
डोंगरगढ़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत 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 बड़ा टूरिज़्म स्पॉट है। नागपुर से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर पड़ता है, जैसे कि भिलाई से मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स पड़ता है। तो बहुत अच्छा स्पॉट है, ज़रूर आए। जय बमलेश्वरी माता। चलो तो अब अपन जाएंगे छोटी बमलेश्वरी मंदिर, हाँ। बस नीचे ही है 1 किलोमीटर। आपको वो भी दिखाता, वो भी बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ के हो गए हमारे दर्शन। जय बमलेश्वरी माता, जय बमलेश्वरी माता, सबकी मनोकामना पूरी करे। सबकी मनोकामना। मेरी पहले प्लीज। इसकी पहले। पहुंच गए घर घर आ गए। कोई है? आ जाओ। फिर अब कब आओगे भिलाई आप? तू शादी में बुलाएंगे। किसकी? तेरी किसकी? मेरी। किसकी करते अब शादी? तेरी शादी में। मेरी शादी में। ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी बुलाएंगे। जल्दी बना शादी। बस अब बिच मनाता हूँ। क्या खिला रहे हो? हाँ? क्या खिला रहे हो? दाल मखनी। दाल मखनी, बाप रे। तो चलो फाइनली हमारा डोंगरगढ़ का सफ़र ख़त्म होता है। अब किया जाएगा लंच। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे। सो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।